हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग आए हुए हैं एक स्टोर पे जहाँ पे हम लोग फ्लोरिंग पसंद करने आए हैं। डेफिनेटली दर्शन जी के साथ ही आए हैं, वही लेकर आए हैं हमें, बिकॉज उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन बहुत ज़रूरी है। लगानी उन्होंने ये है। तो बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं अमित और मैं ना, बड़ी मुश्किल से अग्री होते हैं किसी एक चीज़ पे, लेकिन मेरे को पता है आप लोग कमेंट कर दो कि अमित की चॉइस ज़्यादा अच्छी है, तो मैं भी फिर गिव इन कर जाती हूँ कई बार। तो अभी हम लोग अपने जो फैमिली रूम है, लिविंग रूम है और डाइनिंग रूम है, उसका फ्लोरिंग लेने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि फ्लोरिंग भी सारा चेंज करा रहे हैं। फ्लोरिंग चेंज कराने के मकसद ये है, फिर आप कहोगे कि यार ज़रूरी नहीं है, जैसा है ठीक है। इस बारे में बता दूँ कि मैंने आपके सारे कमेंट्स एक्नॉलेज किए हैं किचन को लेकर, जो आपने मुझे किए हैं। उसकी बात घर पर जाकर करेंगे, अभी क्योंकि टाइम थोड़ा लिमिटेड है, लेकिन उसकी बात करनी है मुझे आपसे, ठीक है। तो एक्चुअली हमारे फैमिली रूम की फ्लोरिंग और डाइनिंग की फ्लोरिंग और लिविंग रूम की फ्लोरिंग ना अलग अलग है, अलग अलग शेड्स की। तो विच आई एम नॉट लाइकिंग। आई वॉन्ट कि यार स्मूथ एक ही फ्लोर हो पूरे नीचे वाले लेवल पे, तो इसीलिए हम उस तीनों की चेंज कराएंगे। और किचन की भी इसलिए चेंज करा रहे हैं बिकॉज किचन में तो वाइट टाइल्स लगाने का प्लान है, बिकॉज बताया था कि पूरी वाइट किचन बननी है। तो अब हमने ये 3 शॉर्टलिस्ट करी है। अमित को पसंद आ रही है ये वाली, लेकिन दर्शन जी का कहना है कि इससे ना बड़ा ही स्मूथ सा एक फ्लैट लुक आएगा, कोई शेड नहीं है, कोई टेक्सचर नहीं है, विच आई अग्री टू। मेरे को ये थोड़ी पसंद आ रही है बिकॉज ये थोड़ा क्लोजेस्ट है एज कम्पेयर टू द फ्लोरिंग वी हैड इन आवर अदर होम, जो कि अगेन मेरे को लगता है कि यार मुझे वो वाला लुक चाहिए। वो उस घर पे एक ही कमी थी कि वो छोटा था और मेरे एग्जिस्टिंग ऑफिस से दूर था, बट उसकी हर चीज़ मेरे को बहुत अजीब थी, बहुत प्यारी थी। तो मुझे वही वाला लुक पता नहीं क्यों रिक्रिएट करना है इस घर में। हो पाएगा या नहीं वो तो आगे हमारे कॉन्ट्रैक्टर साहब बताएंगे, बट ट्राई यही रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि ये फ्लोरिंग उससे थोड़ी क्लोजेस्ट जाएगी। और साथ में एक तीसरा ऑप्शन ये भी है, क्योंकि इसके ना प्लैंक्स थोड़े चौड़े हैं आजकल, जैसे चौड़ी चौड़ी फ्लोरिंग चलती है ज़्यादा। तो ये 7 इंच प्लैंक्स हैं, काफ़ी चौड़े हैं। ये दोनों 6 इंचेस हैं। मेरी ज़्यादा इंक्लिनेशन इसकी तरफ है, तो वो तब आपको घर जाके ही पता चलेगा कि कौन सा हमने फाइनल किया, बिकॉज अभी डिबेट चलेगी। लेकिन आप भी कमेंट्स में मुझे बता सकते हो कि इन तीनों में से नंबर 1 6 इंचेस प्लैंक्स, नंबर 2 जो कि एक डार्क स्मूथ फिनिश देंगे फ्लोरिंग को, और नंबर 3 जो कि काइंड ऑफ मिलता जुलता इससे है बट विद लेस टेक्सचर एंड मोर नेचुरल टेक्सचर, और 7 इंचेस प्लैंक। ये थोड़ी एक्सपेंसिव साइड पर है, $1 पर स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा पड़ेगा इसका, और ये दोनों का रेट सेम है। क्या लगता है कौन सी लेनी चाहिए? तो गाइस फाइनली नीचे के लिए फाइनल कर लिया। जो 7 इंचेस प्लैंक था ना, जो बेट ऑन एक्सपेंसिव साइड था, तो वही वाला फाइनल किया हमने। क्योंकि अमित और मैं की दोनों बिकॉज ऑफ अपोजिट ओपिनियंस थी, तो उस पर हम सेटल हो गए हैं कि चलो अमित ने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया, मैंने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया, दिस इज़ हाउ वी रन अ लाइफ, राइट। तो अब हम ऊपर की फ्लोरिंग का फाइनल कर रहे हैं, और ऊपर हम जा रहे हैं, वो हार्डवुड था तो नीचे सारा हार्डवुड लगेगा, और ऊपर हम लैमिनेट फ्लोरिंग पे जा रहे हैं, हार्डवुड फ्लोरिंग पे नहीं जा रहे हैं। तो ऊपर के लिए लकीली अमित को और मुझे एक ही बार में एक ही चीज़, सेम चीज़ पसंद आ गई है, विच इज़ लाइक दिस। तो ये हम ऊपर के सारे बेडरूम्स की फ्लोरिंग और जो बाहर एरिया है वो वाली फ्लोरिंग के लिए ये वाला हमने फाइनल किया है। प्लस स्टेयर्स की भी। स्टेयर्स की भी यही होगी? यस, दैट्स व्हाई ही इज सेइंग कि स्टेयर्स पे भी यही जाएगी। अच्छा ठीक है, तो स्टेयर्स भी यही होंगी और ऊपर के सारे बेडरूम्स और जो ओपन एरिया वो भी यही होगा। एंड दिस आई एम लविंग, मतलब ये तो हमने दोनों ने एक ही बार में फाइनल कर दिया। अब हमें टाइल्स फाइनल करनी है जो किचन में लगेंगी, और जो बाहर वाला सारा एरिया ना उसमें लगेंगी। टाइल्स पे हमारे कॉन्ट्रैक्टर साहब और हम लोग एक पॉइंट पे नहीं आ पा रहे, क्योंकि हम जा रहे हैं बड़े वाला स्लैब। दिखाती हूँ कौन सा। तो हमें ये काफ़ी पसंद आ रहा है, बट वो कह रहे हैं भाई ये कमर्शियल जगह पे लगता है, तुम्हारे घर पे नहीं अच्छा लगेगा, बट हमारा दिल इसी पे ही है। वो कह रहे हैं यहाँ पे आओ भाई। सो इट वॉज वेरी क्विक दिस टाइम। टाइल में भी हम लोग सेटल हो गए, बिकॉज हम किचन को ना वाइट के साथ गोल्डन लुक दे रहे हैं। लास्ट किचन मेरी वाइट के साथ सिल्वर लुक थी, बिकॉज उसके जो सारे नॉब्स थे, डोर हैंडल्स थे, सब सिल्वर थे। यहाँ पे मैं फॉफिट को भी और डोर नॉब्स को, हैंडल्स को, सबको गोल्डन लुक देने वाली हूँ, बिकॉज दिस टाइम आई वांट वाइट एंड गोल्डन। तो वाइट एंड गोल्डन के साथ दो, अमित और मैं ब्लैक लुक बहुत चाह रहे थे कि टाइल में थोड़ा ज़्यादा ब्लैक लुक आए, बट देन वी रियलाइज कि यार वी आर गोइंग विद वाइट एंड गोल्डन, और यही टाइल्स है जो किचन में लगनी है, और जो किचन में लगनी है वही बाहर लगनी है। तो अगर मैं किचन के साथ मैच करूँ, सो वाइट एंड गोल्डन शुड बी द लुक जो हमें टाइल्स में देना चाहिए। तो इसीलिए वी हैव सिलेक्टेड दिस वन। अब इस पे वो जो टेक्सचर हमें चाहिए था, हमें तो मेरा ये था कि हमें ना
बहुत वाइट 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 नहीं चाहिए, हमें टेक्सचर चाहिए उसमें। तो वी वांटेड द ब्लैक, द ग्रेट ब्लैक टेक्सचर। तो वो हमें ब्लैक में यहाँ कहीं नहीं मिला, बट वी फाउंड इट इन गोल्डन। तो इसमें बहुत अच्छा गोल्डन टेक्सचर आ रहा है। तो एक्साइटेड हो रही हूँ मैं किचन का लुक देखने के लिए कि वाइट गोल्डन और ये टाइल भी जो वाइट गोल्डन जा रही है, फाइनल लुक कैसा आएगा। व्हाट डू यू से? तो पसंद आई ये टाइल भी? मेरे को और अमित को पसंद आई, हमारे कॉन्ट्रैक्टर साहब को भी पसंद आई। तीनों एक चीज़ पे अग्री हो गए, जो बड़ा मुश्किल है, बता रही हूँ मैं आपको। तो चलिए, अब यहाँ पे हम टाइल्स पसंद करने आए थे, हार्डवुड फ्लोर पसंद करने आए थे, लैमिनेट फ्लोर पसंद करने आए थे, वो सारा कर लिया। तो अब रह गया किचन का काउंटर टॉप पसंद करना, और वो फिर हमें किचन वाले फ्लोर में जाकर फिर कभी करना पड़ेगा। तो यहाँ का काम हो गया, अब घर चलते हैं, क्योंकि आज हमें एमी को लेकर बैक टू स्कूल की शॉपिंग करने जाना है। एमी को नए शूज़ दिलवाने हैं, नए कपड़े दिलवाने हैं थोड़े बहुत, और उसका न्यू स्कूल बैग आना है, न्यू लंच बॉक्स बैग आना है, और कल है छुट्टी। यस, लॉन्ग वीकेंड जो कल है ना, लेबर डे वाला लॉन्ग वीकेंड। वैसे तो यहाँ पर जब भी लॉन्ग वीकेंड होता है, जो छुट्टी होती है, जो एक्स्ट्रा छुट्टी होती है, फिर सारा कुछ ही बंद होता है, इंक्लूडिंग वॉलमार्ट और सारे के सारे शॉपिंग प्लेसेस। तो और कल तो लेबर डे है, तो कल सब कुछ बंद है, सब कुछ। तो और आज संडे है, आज सब कुछ 5 बजे खुला है, और अब टाइम हो चुका है 1। तो 5 बजे से पहले हमें एमी की सारी शॉपिंग कंप्लीट करनी है। उसको डोलरामा भी लेकर जाना है। आप सबके लिए उसने इतनी सारी पेंटिंग्स बनानी है, माय गॉड क्या ऑर्डर मिला है उसको पेंटिंग्स का। तो बड़े सारे कैनवस लेकर आने हैं, बड़े सारे पेंट कलर लेकर आने हैं। इस बार उसको मैं बड़ी किट लेकर देने वाली हूँ, एंड शी इज सुपर एक्साइटेड। तो पता है मुझे पूछ रही थी, मम्मा फिर मेरे को क्या क्या ऑर्डर मिला है, मुझे क्या क्या बनाना है। तो एक उसको कैनेडियन फ्लैग बनाने का ऑर्डर मिला है, उसको यूनिकॉर्न बनाने का ऑर्डर मिला है। ऑर्डर नहीं, मतलब दिस इज नॉट काइंड ऑफ हर बिजनेस, बट जो वो बनाएगी सबके लिए एज अ सेंडा। तो अब करने वाली है वो। तो वो मुझे, शी इज़ मोर स्पेसिफिक। बड़े सारे लोगों ने बोला कि एमी अपनी शक्ल बना दो, कहती वो तो मैं नहीं बना सकती। कहती मैं विच बना दूंगी, क्योंकि मैं हेलोवीन पे ना विच बनने वाली हूँ। तो जिन्होंने कहा ना कि एमी अपनी शक्ल बनाकर भेज दो, उनको एमी विच मिलने वाली है। परसों मेरे को स्कूल जाना है, तो मैं अब शॉपिंग जा रही हूँ। मेरा वाटर बॉटल लेने के लिए, मेरा न्यू बैग लेने के लिए, मेरा न्यू स्नैक बॉक्स लेने के लिए, और मेरा न्यू लंच लेने के लिए, और मेरा न्यू स्नैक्स लेने के लिए। Also I go to get art and craft because I heard that lots of you guys were asking for your paintings for me. I'm also gonna get them today. Let's go! क्योंकि आज संडे है, सारे स्टोर्स बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ओपन है। तो सबसे पहले ब्रेक लगा रहे हैं हम कार्टर्स पे, ओशकोश पे, क्योंकि कल के लिए एमी के लिए, कल के लिए नहीं सॉरी, ट्यूसडे के लिए पहला दिन है। कुछ ड्रेस भी नई होनी चाहिए, बच्चे की स्पेशल होनी चाहिए। तो एमी की कुछ ड्रेसेस देखने के लिए आए हैं। बाकी स्टोर 6 साढ़े 6 तक है, ये सिर्फ 5 बजे तक खुला हुआ है, और अब 4:10 हो गई है। तो इसीलिए पहला स्टॉप यहाँ पे लगाते हैं, जल्दी से कुछ कपड़े उठाते हैं, और एमी के शूज़ भी लेने हैं। उसके शूज़ अब उसको हो गए टाइट, तो ये शूज़ तो मुझे लगता नहीं अब काम आएंगे। तो नए शूज़ उठाने हैं और नए कपड़े उठाने हैं। तो शूज़ पे 25% का ऑफ चल रहा है। एक तो एमी के लेने हमें इंडोर शूज़ और एक आउटडोर शूज़। इंडोर शूज़ ऐसे होने चाहिए जो वो स्कूल में खुद पहन ले। तो वेलक्रो वाले शूज़ ज़्यादा चलते हैं इंडोर शूज़ में, और आउटडोर होने चाहिए जिनकी सोल अच्छी है, बच्चों के खेलने वेलने के लिए, मतलब स्पोर्ट्स शूज़ टाइप के, तो बच्चे खेलने वेलने के लिए भी कंफर्टेबल रहेगा। 2 शूज़ उठाने हैं। लेकिन 9 नंबर है। 9 नंबर है, बट आपको 10 ढूंढ देती हो ना, इसमें 10 भी होगा। Found it. बट ये सेम नहीं है बेटा, ये ऊपर पड़ेगा ये स्टाइल। 8 नंबर है वो। तो इसमें 10 नंबर है ही नहीं, मतलब ये सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। अब बताओ इनमें से अच्छा कौन सा लगा। अब खुद पहन कर ट्राई करो, इफ दीज आर कंफर्टेबल एंड यू कैन वेयर देम। Untie it then. Now Mama have to vlog me and see if I will win from Papa. If you lose, you will start crying. बेटा ये वो No, थोड़ी है। I'm not. तो ये $34 के हैं, और इनमें 25% ऑफ चल रहा है। तो एक तो पेयर ले लिया, बट दूसरा पेयर नहीं समझ में आया, तो यहाँ से अभी एक ही लेते हैं।
और चलते हैं, क्या पता कहीं और से दूसरा पेयर मिल जाए या फिर कुछ एक दो हफ्ते के बाद इन्वेंट्री चेंज हो जाएगी फिर मिल जाए दूसरा, बट अभी एक लेकर चलते हैं। कपड़े देखते हैं। तो ये एमी के लिए हमने ड्रेस फाइनल करी है, एमी के फर्स्ट डे ऑफ स्कूल के लिए। ओके ओके Guys, this is my new dress which I will wear in my first day of school. How am I looking in here? अब वो ट्राई करके आते हैं कब। तो ये 5 year old की है एक्चुअली। एमी अपनी एज के हिसाब से ना 1 या 2 साल कम ही कपड़े पहनती है, छोटे कपड़े। तो ये 5 की है तो हम इसको 4 के एज के कपड़े पहनाते हैं। जब ये 4 की थी तो हम 3 की शॉपिंग करते थे। तो अभी एक ड्रेस 4 है जो मुझे पसंद आई है, बट उसमें 4 साल के बच्चे की ड्रेस पड़ी नहीं है, तो मैंने ये ट्राई की है। सिर्फ इसकी जो आर्म्स है ना वो लंबी है, वरना ठीक आ रही है। तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। एमा शो इट, कम। You have to do the announce, right? ओके सो गाइस, प्रेजेंटिंग एमी नागपाल। आ जाओ आ जाओ। एमा कैसी लग रही है आपको? अच्छी लग रहा है। बस ठीक है, एमी को अच्छी लग रही है तो अच्छी है। ठीक है, साइकिल में हवा भर रहे हो? पापा मेरे लिए बोरिंग कलर्स मत लिया करो। मैंने तेरे लिए ये लिया है, ये देखो, ये तो बोरिंग नहीं है। ये वाले भी बोरिंग नहीं है, ये वाले भी बोरिंग नहीं है, ये वाले भी बोरिंग नहीं है। ठीक है, ये इनमें से कुछ बोरिंग तो नहीं लगा तेरे को? हमने ना अपने घर पे अभी वाइट पेंट कराया, जैसे आपको बताया था कल की वीडियो में। तो कल आकर कहती है, व्हाई यू ऑलवेज चूज बोरिंग कलर्स, इन माई रूम यू शुड डू पिंक कलर, पिंक पेंट। सबसे बोरिंग तो वही है। And also, one of you told me, I wish I can meet Amy and we will paint, and then we will paint the stairs purple and pink. Yes, somebody said that. I wish I could meet Amy and then we could paint the stairs pink and purple. Yes. तो एमी के शूज और क्लोथ्स लेने आए थे। शूज और क्लोथ्स ले लिए, उनका बिल बना है $122 और साथ में ये एक्स्ट्रा ये आइसक्रीम सेट भी लिया है जो कि प्लान में नहीं था। हमने इसको मना किया। सोचो, देखो एमी 5 years प्लस की है और एमी ने 3 years प्लस बेबीज वाला टॉय लिया, बेबीज वाला। इसको इतना मना किया कि बेबीज का है, बट इसने जोर जोर से वहाँ पे रोना शुरू कर दिया, मतलब आंसू बहा के। और वो इतना एम्बेरसिंग हो गया कि यार स्टोर वाले भी सोचते होंगे कितने निर्दयी माँ बाप हैं, बच्चा आंसू बहा के रो रहे और लेकर नहीं दे रहे। तो $29.59 का ये फालतू का टॉय हम लेकर जा रहे हैं, जो कल ना इसका एक पुर्जा नहीं मिलना मेरे घर में। आई एम श्योर अब सबके साथ ये होता होगा। एमी, हमने देखो 5 टॉयज दिलवाने थे ना, जब देखो कहा था कि नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे तो 5 टॉयज लेकर देंगे, बोला था ना। हाँ जी। 3 आ गए। क्या toy बात ये देख 3 1 2 3 4 5 आ गए। नहीं, but this is in the same toy. नो, ये अलग है, ये स्कूप अलग है, ये स्कूप अलग है, ये स्कूप अलग है। 5 टॉयज भी ज्यादा हो गए। 1 2 3 4 5 6 टॉयज हो गए। एक वापस कर। नहीं, ये एक ही टॉय था, लेकिन इस एक टॉय में ये सारे टॉय आइसक्रीम टॉयज टुगेदर थे। ये बैक टू स्कूल राइड है। Choose your school water bottle. मेरे को पता है मेरे को कौन सी अच्छी लगेगी। नहीं, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है इतने यार। जितने खत्म toys हो गया हैं मिशेल होते पा। हैं। कार्डर पे शॉपिंग करते करते 5 बज गई और टॉयज रफली 5 बजे तक ही खुला था। इस बार हम बहुत लेट हो गए हैं बैक टू स्कूल की शॉपिंग करने के लिए, बिकॉज घर की शिफ्टिंग में बिजी थे। और अब वॉलमार्ट पे आकर इसकी वाटर बॉटल लेनी है। टिफिन हम लोग ले आए थे पहले, लंच बॉक्स जो है वो हम लोग कॉस्को से ले आए थे, दैट्स अ नाइस वन। इसकी जो वाटर बॉटल है पुरानी, उसमें हमने इसकी कोई मेडिसिन स्टोर करी थी, हम कहीं जा रहे थे तो इसको वो लिक्विड मेडिसिन पिलानी थी। अब उस टाइम पर जो घर की शिफ्टिंग में मूविंग में सारी किचन पैक थी, इसकी वाटर बॉटल ही दिखी, उसी में पैक कर दी और अब उसमें स्मेल हो गई है बॉटल में, वो स्मेल जा नहीं रही है। तो इसीलिए अब नई वाटर बॉटल लेनी मजबूरी है कि ऐसा कर नहीं सकते कि पुरानी वाली से काम चला लें। वैसे में हम ले आए हैं, बट ये भी अच्छे लग रहे हैं। the other one. I know which one. अब ओके बताओ which one? इस बार इसी की पसंद का लेते हैं। ये सारी पड़ी हुई है, जो लेनी है ले ले। This one. हर चीज यूनिकॉर्न वाली, रेनबो वाली।
ये तो देख ऑटोमेटिक भी नहीं है, ये तो बटन वाली भी नहीं है, इसको तो ऐसे हाथ से खोलना पड़ेगा, इस ऐसे, क्योंकि इट्स वेरी इजी। देखो बटन प्रेस करो, बटन प्रेस करो, Oh wow, इट्स सो इजी। that's cool. Minion in the list. I have one more option for you. What is it? Peppa Pig? No, Blue's Clues? I watched this show actually. तो एमी के लंच बॉक्स की स्नैक्स की शॉपिंग चल रही है। स्कूल में जनरली हमें एक स्नैक भेजना होता है जो कि बच्चे जाते ही खा लेते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम पर। मतलब ब्रेकफास्ट मोस्टली बच्चे घर से करके जाते हैं, लेकिन एमी नहीं करके जाती है, और जाते ही स्कूल में उनका स्नैक टाइम हो जाता है। तो एक स्नैक और एक लंच बॉक्स जो कि प्रॉपर लंच के टाइम पर वो लेते हैं। तो लंच बॉक्स में तो मैं मोस्टली पराठा भी देती हूँ, नूडल्स भी देती हूँ, और ब्रेड सैंडविच भी देती हूँ। तो ये ऑप्शन रहते हैं मेरे मोस्टली लंच के लिए। स्नैक के लिए या तो हम उसको फ्रूट्स देते हैं, या फिर वो वेजिटेबल एंड फ्रूट सैलड मिक्स देते हैं, या फिर कई बार जब वो पिछले दिन अच्छा करती है उसको मतलब एनकरेज करने के लिए हम उसकी फेवरेट ट्रीट्स भी देते हैं उसको स्नैक में। ये बेयर पॉ कुकीज़ है, अलग अलग फ्लेवर्स में आती है। तो ये लिए हमने 3 पैक्स, ये चीज़ क्रैकर्स लिए हैं। और हमने रेनबो गोल्डफिश भी लिया। तो जिस दिन अभी अच्छा करेगी नेक्स्ट डे उसको स्नैक में ये भी मिलेगा। मेरे अपना पेन ट्यूब भी ले लिया, मैंने अपना 5 कैनवस भी ले लिया आपके लिए। तो मैं आपके लिए कुछ बना सकती हूँ। पापा के लिए help me out to take them at the trolley. Mama, let's just get some extra colors like these on. ओ आर्टिस्ट, पहले वो खत्म कर लियो, फिर आ जाएंगे लेने के लिए। सारे ही चाहिए इसको। तो गाइस बैक टू स्कूल की शॉपिंग तो थोड़ी फ्लॉप हो गई, क्योंकि एक तो हम लोग बिल्कुल लास्ट डे निकले हैं। कल लास्ट डे नहीं है, आज लास्ट डे है, कल तो सब कुछ एनीवेज ही बंद है। और लेट भी निकले, लास्ट डे निकले, सारा कुछ खत्म हो चुका है। और उसके बाद भी हम लोग टॉय फेयर ऑफ टाइम से नहीं जा सके, बिकॉज आज सुबह हम लोग गए थे अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ घर की रेनोवेशन का सारा सामान लेने। और वॉलमार्ट पे एक ये बॉटल ली है धक्के से, एमी को बेचारी को बोल करके यार कुछ तो लेना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव द ऑप्शन। और बैग्स तो इतने घटिया पड़े हुए थे ना कि मतलब डॉलरामा पर भी बैग्स पड़े हुए हैं। तो डॉलरामा के बैग्स पे और उनके बैग्स में ना कोई फ़र्क नहीं था। हाँ, एक फ़र्क था कि ये थे $12-15 के, वो थे $5 के, यही फ़र्क था बस। तो बैग नहीं ले पाए हम लोग, तो कुछ खास हुई नहीं, बट चलो कपड़े ज़रूरी होते हैं, जूते ज़रूरी होते हैं, वो ले लिए। बैग तो टिफ़िन बॉक्स तो इसका टिफ़िन बॉक्स हम नया ले ही आए थे, वाटर बॉटल काम चलाने के लिए ले ही ली है, और स्नैक्स की बड़ी सारी शॉपिंग हो गई है। सिर्फ मेरे ख्याल से बैग ही रह गया है, और वो जो लंच बॉक्स का बैग होता है ना वो रह गया है। मतलब लंच बॉक्स बैग रह गया है और इसका स्कूल बैग रह गया है। लास्ट टाइम भी इसने अपना बैग, अपना स्कूल बैग और टिफ़िन बैग खुद शॉप नहीं किया था, इसको गिफ्ट मिला था राखी पे। तो इस बार हमने इसको प्रॉमिस किया था कि तेरी मर्जी का दिलवाएंगे, जो तुझे चाहिए वही दिलवाएंगे। तो ठीक है, 1-2 दिन के बाद चले जाएंगे टॉय फेयर, सिर्फ एक वही चीज़ रह गई है। तो अब घर चलते हैं, क्योंकि मुझे आज कपकेक्स बेक करने हैं एमी के लिए। Guys, today's shout out is for Trisha Arora. She is 5-year-old like me. So Trisha, this is for you. And guys, did you know that today I starting to make my first picture painting? And tell me who wanted this? यस तो आज एमी आर्टिस्ट अपनी पहली पेंटिंग शुरू करने वाली है, और उसको पता है क्या क्या डिमांड्स थी कि मेरे को एक स्क्रॉच ब्राइट चाहिए पेंटिंग में यूज़ करने के लिए, एक फोक चाहिए पेंटिंग में यूज़ करने के लिए, एक ऐसा ब्रश चाहिए, एक ऐसा ब्रश चाहिए। तो अब उसको बहुत सारे ब्रशेस चाहिए भाई, पता नहीं कौन सा मास्टरपीस तैयार होने वाला है, बट इसकी पेंटिंग का नाम होने वाला है स्टारी नाइट। हमें भी नहीं पता क्या बनकर आने वाला है, बट लेट्स सी। ओके, तो And then guys, you told me that, or you can make me, or you can tell me that I can make a unicorn or a Halloween painting. So I'm gonna actually make a unicorn. I mean, I'm actually gonna make a Halloween painting for you. ओके ओके It's a pumpkin. ओके ओके, तो नाउ टाइम फॉर शाउट आउट फ्रॉम माई साइड। तो आज मैं फिर से 2 लोगों को शाउट आउट देने वाली हूँ। एक तो मैं देने वाली हूँ शाउट आउट शारू को, शारू दिस इज फॉर यू। और एक मैं शाउट आउट देने वाली हूँ सिद्धांत वैष्णव को, जो कि मेरे ऑल्सो एक रेगुलर व्यूअर है। वैसे तो यार जितने भी लोगों को मैं शाउट आउट देती हूँ सारे मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं। थैंक यू सो मच। This is for you. Okay, this is for Siddhant. Okay, we all love you guys.
लेकिन आज के हमारे 2 स्पेशल लोग थे, सिद्धांत वैष्णव और शारू, और एमी की तरफ से स्पेशल थी त्रिशा अरोरा। अभी हमारे को बहुत काम है, हमें पेंटिंग करनी है, पेंटिंग तैयार करनी है, कल की वीडियो में दिखानी है कि स्टारी नाइट मास्टरपीस कैसा बना है और किसके लिए बना है, ठीक है। तो फिर अब हम आपसे मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय।